जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम की जय, बांके बिहारी लाल की जय। आज कृपा मंजरी की रीडिंग में तीसरा दिन मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और प्रसन्न हैं। आपके परिवार में सब कोई तंदुरुस्त होंगे और बाकी सारी व्यवस्था को देखते हुए कुछ समय कृष्ण चर्चा, कृष्ण नाम, भक्ति के लिए भी जरूर निकाल रहे होंगे। हमारी भी यही कोशिश है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में जब सब लोग अपने घरों पे हैं, हम मिलकर ना सही कम से कम इस तरह से सत्संग रोज कर लिया करें और अपने प्यारे बिहारी जी और वृंदावन धाम का ध्यान कर लिया करें। रोज की तरह थोड़ा सा कीर्तन और फिर शब्द शुरू करेंगे। आज से हम 4 बजे लाइव आएंगे। कई भक्तों का रिक्वेस्ट आया हमें और गुणगान परिवार को भी कि थोड़ा सा समय उन्हें कम लगता है, इसलिए फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि 15 मिनट और एक्स्ट्रा हम लोग जल्दी स्टार्ट कर लेंगे। तो आज से हम लोगों का सेशन जो है सत्संग हमारा 4 बजे से लेकर के और 5 बजे तक होगा। आशा है आप सब उत्साहित होकर के भाग लेंगे। जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा
जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरु गोविंद की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। जमुना महारानी की जय। गिरिराज धरन की जय। ब्रजभूमि की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल तक हम लोगों ने श्रवण किया था अध्याय 3 तक, किस तरीके से मौसम बदल रहा था। अध्याय 1 में गर्मियां थी, अगस्त का महीना था। अध्याय 2 में सर्दियां आ गई थी, जनवरी का महीना था। उसके बारे हमने आपको बताया किस तरह से वृंदावन में गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है और सर्दियां भी ठिठुरने वाली होती हैं, और कभी कभी बरसात भी ऐसी होती है कि बरसात भी फिर ऐसे लगता है कि बस सबको भिगो करके और अपने साथ में बहा करके ले जाएगी। सड़क नहीं रहते, सड़कों पे नदियां बहनी शुरू हो जाती हैं। तो वृंदावन धाम ऐसा है कि यहाँ पे हर एक चीज जो है बहुत एक्सट्रीम में है। यहाँ का टेम्परेचर जो है, इसीलिए कहते हैं ना कि धाम में रहना बहुत प्यूरिफाइंग है। हम लोगों को बहुत जल्दी हमारा मार्जन कर देता है, हमारे सफाई कर देता है, क्योंकि वो इतना निचोड़ता है कि आपके कई बाहर में रह करके जो आपके जो मल धीरे धीरे धुलेंगे, वो यहाँ धाम वास में बहुत ज्यादा जल्दी जो है सबको निपटा देते हैं ठाकुर जी। हमारे कई कर्मों को काट देते हैं। तो वृंदावन धाम को या कोई भी धाम को दरअसल जो सह लेता है, सबसे पहले धाम उसकी परीक्षा यही लेता है कि क्या तुम इतनी ज्यादा सर्दी गर्मी बर्दाश्त कर सकोगे, बरसात सब कुछ सह लोगे तब चलो, अब तुम एक कदम आगे बढ़ो। चौथे अध्याय में चौथा अध्याय जो है ये अपने आप में बहुत ही अनूठा है। इसे मैं एक तरह का बहुत ही मिस्टिकल अध्याय भी कहती हूँ। मतलब मेरे पूरे जितने भी मुझे एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा मिस्टिकल भी है। और किस लिए ये मिस्टिकल है वो आप जब ये लीला का श्रवण करेंगे तब आप खुद ही समझ जाएंगे। ये घटना 2018 की गर्मियों के मौसम के हैं,
जब मेरे घर में बिजली की परेशानी चल रही थी। अनिद्रा के कारण मुझे अस्वस्थ और बेचैनी महसूस होने लगी। मैं कुछ समय के लिए, अब क्या हुआ कि यहाँ पे जब गर्मियाँ आती हैं तो साथ साथ में वो कहते हैं ना कि गर्मियों के साथ साथ में वैसे बिजली हमेशा रहेगी, पर गर्मियों के समय अनायास ही कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि इन्वर्टर जनरेटर जितने भी हों वो सभी खत्म हो जाते हैं। इतने इतने समय के लिए बिजली चली जाती है। और उस समय कुछ ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा ही गर्मी पड़ रही थी और ऊपर से हमारे घर में कोई बिजली का कोई शॉर्ट हो गया या कुछ हुआ तो पंखा भी नहीं चल रहा था। और मैं यहाँ पर अकेली थी, हमारी दोनों बेटियां बाहर थी। मैंने चंद्रमौली प्रभु को बताया कि अगर वो कंप्लेन करके ठीक करवा दें तो मैं घर पर ही रहूं। उन्होंने पता किया कि कोई फॉल्ट बड़ा है और उसमें 24 घंटे का समय लगेगा। और मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं रहा करती थी। मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाया करता था और चक्कर वगैरह तो आते ही थे। चंद्रमौली प्रभु ने मुझे कहा कि आप हमारे घर चलिए और हमारे घर में चल करके आप विश्राम करिए। आप रात भर सोई नहीं हैं। सुबह के करीब 4 बजे जैसे ही दिन चढ़ा वो मुझे अपने घर ले गए। मैं उनके घर गई और जा करके उनकी माता जी के एसी के कमरे में मैं विश्राम करने लगी। सोने से पहले हम लोग बैठ करके चर्चा कर रहे थे। उनकी पत्नी मानवी वहां पर थी और हमने उनको बताया कि किस तरीके से हम अभी तो हम विश्राम कर लेते हैं, पर हमारे ठाकुर जी जो हैं वो बिना कुछ खाए पिए हैं, तो हम एक बार अपने घर जाएंगे और फिर हमें शाम को बिहारी जी के लिए भोग भी बनाना है, अमनिया करना है और सब कुछ भोग फिर लेकर के भी हमें जाना है। 6:30 बजे तक हमें बिहारी जी मंदिर चले जाना चाहिए, क्योंकि 7 बजे तक पद गाना शुरू हो जाता है। 7 सवा 7 बजे भोग आ जाते हैं, इसलिए मुझे समय से जाना चाहिए। अब कुछ समय हम लोग सत्संग करते रहे, फिर हमने दोपहर का भोजन प्राप्त किया और मैं वहीं पर विश्राम करने लगी। सिर्फ ये था कि मैंने उनको ये बता दिया था कि आज मैंने क्या सोचा है कि आज मैं ठाकुर जी के लिए रोज 5 व्यंजन लेकर के जाती थी, जिसमें कुछ फल होते थे, कुछ पराठा होता था, 2 सब्जियां हुआ करती थी, कुछ मेवा होता था और कभी मीठा या रायता वगैरह हुआ करता था। तो मैंने उनको उनके साथ में सारा क्या क्या भोजन बना करके लेके जाऊंगी ये मैंने उन्हें बता दिया। फिर मैं लेट गई। रात भर की थकी हुई तो मैं थी, क्योंकि पहली रात में बिल्कुल भी मैंने विश्राम नहीं किया था। मुझे नींद आई ही नहीं थी गर्मी के कारण। मेरी आंख लगी और मैं उठ ही नहीं पाई। मैंने मानवी से ये कहा था कि मुझे 5 बजे तक, 4:30-5 बजे तक मुझे जगा देना। मैं अपने बिस्तर पर सो रही थी और उसी समय मुझे ये अनुभव हुआ कि मेरे तकिए के ऊपर में कोई करीब 3 फीट भर का कोई नन्हा सा बालक आकर के अपनी मुट्ठियों को इस तरीके से भींच करके मेरे तकिए के ऊपर में यूं यूं धप 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 करके मार रहा। मेरे सर के पास में तकिए और मेरे सर के बीच में बिल्कुल इतनी सी जगह होगी, थोड़ी सी, उसके बीच में मुझे ऐसा, मेरी आंखें बंद हैं और मैं अभी भी निद्रा में हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसे धप 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 करके पीट रहा है तकिया और मुझसे कह रहा है, तुम सोती रहोगी क्या? तुम जागोगी नहीं? आज तुम मुझे खाना खिलाने नहीं आओगी? जल्दी से आओ। क्या आज तुम मुझे मिलने के लिए नहीं आओगी? तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं झटपट से उठी और मैंने दरवाजा खोला। मैंने पहले तो उस कमरे में इधर उधर देखा कि कमरे में ये कौन सा बालक है जो मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। पर जब वो कमरे में बिल्कुल थोड़ी थोड़ी रोशनी थी, पर वहां पे कोई भी बालक नहीं था। फिर मैं झटके से बिस्तर से उठी और दौड़ करके मैं शौचालय गई। जल्दी जल्दी मैंने स्नान किया
और मेरा दिल धड़क रहा था कि वो बच्चा कौन था जो मुझे जगाने के लिए आया। और मैं फिर गई तो मैंने देखा कि किचन में मानवी और उसकी छोटी देवरानी तन्नू दोनों मिलकर के जल्दी 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 कुछ कुछ व्यंजन काट रहे थे और आटा गूंद रहे थे। तो मैंने जाकर से उनसे पूछा कि क्या हम अब इसको आप लोग तैयार हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, आप सो रही थी, हमने तैयारी कर ली है और आप बस सिर्फ सब कुछ छौंक लीजिए। तब तक करीब 6:15 बज गए थे। हमने जल्दी जल्दी खाना बनाया और फिर उसके बाद में मैंने पैक किया और मैं मंदिर चली गई। जब मैं मंदिर गई तो मैंने इनसे पूछा, जाने से पहले मैंने मानवी से पूछा कि मेरे कमरे में कोई बालक आया था क्या? तो मानवी ने कहा, माताजी कोई भी नहीं आया था। हमने तन्नू का एक बालक है, हमने उसकी पता की, वो भी नीचे नहीं आया था। तो मेरे दिमाग में ये चलता रहा कि ये कौन था बालक। फिर मैं मंदिर पहुंची और मैंने जा करके भोग अंदर भेजा, जैसे थाली लगा करके रोज भेजती हूँ। जब तक भोग अंदर चला गया हुआ था तो मैं बिहारी जी के बिल्कुल सामने में, फूल बंगलों का समय था और मैं उनके बिल्कुल सामने में खड़ी हुई थी। जब मैं जैसे ही मैंने उनकी तरफ एक नजर डाली, वैसे ही मेरे रोंगटे से खड़े हो गए और मुझे अनुभव होने लगा कि अरे ये तो बिहारी जी जितने ही छोटा बालक था, जो बालक मुझे जगाने आया था, और इनकी जो हाइट है वो बिल्कुल सेम थी। और मुझको ऐसा उसी समय मुझे बिहारी जी ने अनुभूति दी कि हाँ, मैं ही था जो मैं तुम्हें जगाने आया। अगर मैं तुम्हें नहीं जगाने के लिए आता तो तुम सोती रह जाती और आज न तो तुम भोग लगाने आ पाती और न ही तुम भोग का पद गाने के लिए आ जाती। तो ये वो एक दिन है जब मैं, बिहारी जी ने खुद मुझे जगाने की ठानी, क्योंकि किसी और के जगाए मैं जग नहीं रही थी। उस दिन एक और ऐसी कुछ बात हुई जो मैंने अपनी किताब में लिखी नहीं है, परंतु आज मैं उसे शेयर करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ठाकुर जी अपने अंदर निज ग्रह में नहीं होते हैं, तब कुछ ना कुछ जो उनके कमरे की रिपेयरिंग होती है, जैसे कि एसी की रिपेयरिंग है या कोई इलेक्ट्रिशियन का काम है या कोई और मिस्त्री का जो काम है, तो जब ठाकुर जी वहाँ पर नहीं होते हैं तब इस तरीके के जो कारीगर हैं या जिनको काम करना होता है या कुछ विशेष सफाई करनी होती है, तो उसमें हमें उनके निज मंदिर में, गर्भगृह में जाने की अनुमति आम भक्तों को भी सेवायत जो हैं वो दे देते हैं। उस दिन एक तो मैं बाहर खड़ी हुई थी, जब तक मैं खड़ी हुई और अंदर गई तो जिनकी उस दिन सेवा थी उन्होंने मुझको इशारा करके मुझे अंदर बुलाया और उन्होंने मुझे निज ग्रह का, निज मंदिर का कुछ थोड़ी सी सफाई करने का भी कार्य सौंपा। और जब मैं अंदर गई तो मुझे ये पहली बारी था कि बिहारी जी बाहर जगमोहन में दर्शन दे रहे थे और मैं उनके अंदर में थोड़ी सी सफाई करवा रही थी। और एसी वाला जो था, उनका जो अंदर में जो उनके एयर कंडीशनिंग है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो एसी वाले वो काम कर रहे थे और 2 सेवायत अंदर बैठकर उनकी सुपरविजन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, हमें लगा कि यहाँ की जो सफाई है वो हम आपको दे दें, आप खुशी खुशी कर लोगे। हमने चुपचाप से वो सफाई करी और फिर हम बाहर आए और हमें ये समझ में आया कि आज ये सब अंदर की सेवा और बिहारी जी का भोग लगाना और भोग पद गाना सब कुछ रह जाता अगर मैं सोती रह जाती। जय बिहारी जी की। अब हम अध्याय 5 के बारे में मैं बताना चाहूंगी। हम सब जब श्लोक पढ़ते हैं और बोलते हैं तो हम कहते हैं ना, गुरु गोविंद एक ही हैं। हर संप्रदाय में यही कहा गया है कि गोविंद और गुरु, उनमें हमें भेद नहीं करना चाहिए। और जो भी चाहे वो भक्त हैं, चाहे वो किसी भी मार्ग को फॉलो कर रहे हो, गुरु को, अपने श्री गुरु को हमेशा उनका स्थान बहुत बड़ा होता है।
और उन्हें भगवान से कम नहीं माना जाता है। और ये एक ऐसा दृष्टांत है, ये एक ऐसी लीला है जिसमें बिहारी जी जो हैं, जो भगवान हैं, वो गुरु बन गए हमारे। तो ये मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, इसके बारे में आज मैं लीला की चर्चा करती हूँ। मेरे कृष्ण के कमल नैन चुराते हैं मेरे दिलो दिमाग का चैन। चाहे लाख कोशिशें की जाएं, कोई भी राज छिपे ना छिपाए। उनका मंत्र मुग्ध कर देने वाला सुंदर मुख मन मोह ले हर दिशा से, चाहे वो उत्तर दक्षिण पश्चिम या पूर्व। उनके कर कमलों की सुंदरता जितनी ही बताई जाए उतनी ही कम हो। आहा, क्या अदाकारी होती है उनमें जब वे वेणु बजाते हैं। क्या कहा जाए उनके चरण कमलों के बारे में। पद चिन्ह छोड़े वे वृंदावन की ब्रज रज और गलियों में। खुद पर नियंत्रण नहीं है मेरा अब और, मेरी मति ले गया वह चित्त चोर। इस कविता में जो आप लोग सब हमारे भाव पढ़ रहे हैं, मैं अक्सर ये जो कविताएं लिखी करती थी वो मैं बिहारी जी के दर्शन करने के बाद में जो मुझे भाव बिहारी जी के आरती के बाद में मुझे आता था, उसी को मैं अपने शब्दों में लिखती थी। जैसे मैंने कल बताया, मैं कवियत्री नहीं हूँ, परंतु ये भाव बिहारी जी मुझे देते थे और वही मैं लिख लेती थी। जब मैंने सेवा शुरू की तब मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं बिल्कुल शून्य थी। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मेरे हृदय में बसे बिहारी जी ने मुझे खुद सिखा दिया कि मुझे कैसे उनकी उत्तम सेवा करनी है। जब कोई व्यक्ति भोग अर्पण करता है तो उसे भोग के साथ साथ कुछ द्रव्य या दक्षिणा अर्पण करना चाहिए, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो लाखों रुपए हो, उसकी बात नहीं है। मैं इस नियम का पालन अपने घर में जब भी कोई अनुष्ठान या कोई कर्मकांड का कुछ भी कार्यक्रम करती तो मुझे पता था, परंतु भोग भी एक तरीके का ठाकुर जी को अमन्या लगाना और भोग भी एक तरह का अनुष्ठान है, ये मुझे नहीं पता था। तो इसके साथ भी हमें जो है द्रव्य मुझको देना चाहिए था शुरू से, पर मुझे तो पता नहीं था, ना ही मुझे किसी ने बताया था, ना ही बिहारी जी ने मुझे बताया था। उस दिन क्या हुआ कि मेरे उसके एक दिन पहले हमारे एक सखा हैं जो दुबई में रहते हैं, उनके भाई दिल्ली में रहते हैं, वो भी बिहारी जी के भक्त हैं। वो लोग बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आए। अक्सर जिस तरीके से आप लोग भी आते जाते हैं तो दान दक्षिणा करते हैं, जितने भी मंदिर के आजू बाजू में जो माइयाँ बैठी होती हैं या जो दरिद्र नजर आते हैं, तो सब श्रद्धालुओं को होता है कि हम उन्हें भी कुछ देते हुए जाएं, धाम में आए हैं। तो वैसे ही उनका भी भाव होगा। उनके पास में एक 10 रुपए की गड्डी थी और उन्हें दिल्ली वापस जाने की थोड़ी जल्दी थी और अंधेरा ज्यादा हो रहा था, तो उन्हें बांटने के लिए वहां पे कोई मिला नहीं। वो मुझसे जब मिलने के लिए आए तो मैं उनको बिहारी जी की लीलाएं सुनाने लगी कि आजकल क्या चल रहा है। उन्होंने हमसे पूछा और हम उनको बताने लगे। जैसे ही वो उठने लगे तब उन्होंने हमसे कहा कि हमारे पास ना ये कुछ 10 रुपए हैं, 10 रुपए की गड्डी है, तो आप ऐसा करना, आप इसे अपने पास रख लो, जब आपकी इच्छा हो, जब आपको बिहारी जी प्रेरणा कर देंगे, आप इसे हमारी तरफ से बांट देना। हमने कहा ठीक है। हमने अपने पर्स में वो 10 के जो उन्होंने जो गड्डी दी थी वो हमने रख ली। अगले दिन सुबह जब हम भोग लगाने के लिए हमने थाली भेज दी और भेजने वाले थे दरअसल, और पट अभी बंद होने ही वाले थे कि मुझे ऐसा लगा, मैंने अपनी आंखें बंद करी क्योंकि थोड़ी सी मुझे देरी हो गई थी
और अंदर के पट बंद हो गए थे। तो थाली हमारी तब जाती जब अब आचमन का समय होता। हम राग गाना शुरू हुए। बिहारी जी के जो पद हैं वो भी किसी दिन ऐसा ठाकुर जी प्रेरणा देंगे तो हम वो भी आपको थोड़ा थोड़ा गा करके सुनाएंगे कि किस तरीके से ठाकुर जी को हम लोग जब भोग लगाया करते हैं तो हम कैसे उन्हें राग सुनाते हैं। तो मैं वो गा रही थी आंखें बंद करके। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे हृदय से मुझे बिहारी जी ने मुझसे पूछा, तुम्हारे पास में 10 रुपए के नोट हैं? तो मैं चौंक सी गई और मैंने अंदर से ही उन्हें जवाब दिया, हाँ है। तो बिहारी जी ने मुझे कहा, एक 10 का नोट अपने थाली में डाल दो। तो मैंने, जैसे कि वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें ऑटोमेटिक होती हैं या उसे हिंदी में क्या कहते हैं, ट्रांस हो या भाव में हम थे, तो हमने वैसे ही अपना पर्स खोला, उसमें से एक 10 का नोट निकाला और अपने थाली में हमने डाल दिया और फिर ढक दिया और फिर हम वापस अपना भोग गाने पद गाने लगे। जब आचमन के जब पद होने लगे, उसके पहले जब भोग उसरा और दरवाजा खुला तो फिर हमने थाली जो थी वो सेवायत को हमने दे दी। तो सेवायत ने हमसे कहा वो लिए और चले गए। हमारे सामने एक और ब्राह्मण बैठे हुए थे जो मुझे कुछ दिनों से रोज पद गाते हुए हमारे साथ में बैठा करते थे। तो उन्होंने हमसे कहा, आज आपने बहुत अच्छा किया, आप रोज भोग लगाती थी बहुत प्रेम से, पर हमें ऐसा लगता था कि हमारा बोलना ठीक है क्या नहीं, परंतु उसमें एक कमी थी और कमी ये थी कि आप उसमें दक्षिणा नहीं डाला करती थी। आज आपने दक्षिणा जब हमने आपको डालते हुए देखा तो हमें लगा आज ये बिल्कुल इनको किसी ने सही सीख दिया है। मैंने जब ये बात सुनी तो मैं बिल्कुल अचंभित रह गई और मेरे मन में ये भाव आया कि ये सीख जो है ये मुझे सिर्फ बिहारी जी ने दी। जैसे एक गुरु है वो अपनी शिष्या को सही मार्गदर्शन करते हैं, वैसे ही बिहारी जी मेरे गुरु बने और उन्होंने ही मुझे सिखाया कि अब जो थाली में भोग भेजती हो उसमें ये कमी है, अब उसमें तुम्हारे पास में 10 रुपए की गड्डी है, उसमें से ये तुम निकालो और भेजा करो। इस तरीके से हमारी बिहारी जी ने अपनी हमें शिक्षा दी और हमें सही मार्गदर्शन किया। ये इस तरीके से मैं ये मानी कि हमारे अगर गुरु हमारे सामने होते और वो अगर हमें कुछ सिखा रहे होते तो शायद वो भी हमें ऐसे ही सिखाते। अगर कोई त्रुटि देखते तो वो उनका ये धर्म है, उनका ये कार्य है कि वो हमें सब कुछ ठीक ठीक करना सिखाएं। वैसे ही मुझे बिहारी जी ने सिखाया कि जब भोग लगाओ तो उसमें द्रव्य दक्षिणा थोड़ी बहुत जरूर लगाओ। जय बिहारी जी की। इसी के साथ हम दक्षिणा का प्रसंग जो है इसे हम और आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है नई शिक्षाओं का स्वाद मिलता जाता है। विश्वास अंधा नहीं है, वो आगे भी और पीछे भी है। विश्वास दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। हर कोशिश के कारण मुश्किलों का दौर घटता ही जाता है। विश्वास विश्वसनीय का पूरा ध्यान रखता है और हर नियम कानून की उपेक्षा करता है। विश्वास में इतनी शानदार क्षमता है, अंधेरे में फंसे होने पर भी रोशनी भर देता है। विश्वास ही असल में आजादी दिलाता है। विश्वास ही श्री कृष्ण के राज्य में प्रवेश करने की योग्यता दिलाता है। विश्वास दिल की आवाज सुनता है, तेज धीरे दाएं बाएं चलने रुकने को कहता है। हे बिहारी जी, मुझे मार्गदर्शन कराइए, जहां ले जाना चाहें वहां मुझे ले जाइए। आपकी चाहत, आपकी इच्छा मुझे मत बतलाइए। आपकी प्रतिक्रिया के बारे में मैं क्या कहूँ?
आपके अपार प्रेम सागर में मैं बस बहूं। ये कविता जो है, मैं आज भी जब मैं पढ़ रही हूँ, जब मैंने लिखा होगा, उस समय के मेरे यही भाव हुए होंगे, जब मेरा हृदय बिल्कुल उनके प्रेम से द्रवीभूत हुआ होगा और उनकी कृपाओं को मैं रोज रोज अनुभव कर रही थी। और उस समय जब मेरा हृदय बिल्कुल पिघला हुआ होगा, तब मेरे हृदय से ये भाव निकला होगा और मैंने ये कविता लिखी। आज भी जब मैं ये पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है मेरी स्थिति आज भी वही है। सचमुच में विश्वास ही तो सब कुछ है। आज इतना मुश्किल का समय है, अगर हमें विश्वास ना हो कि भगवान हमारे सखा हैं, हमसे प्रेम करते हैं, वो कोई दुश्मन नहीं है, वो डंडा लेके कोई हमें पनिशमेंट देने के लिए बैठे नहीं है कि हाँ अब मैं प्राणियों को पनिश करूंगा और उन्हें दुख दूंगा, उन्हें मैं घर के अंदर बांध करके रखूंगा और उन्हें परेशान करूंगा, उन्हें मार डालूंगा, उन्हें बीमार करूंगा। ये भगवान नहीं है। भगवान सिर्फ प्रेम करना जानते हैं, कृपा करना जानते हैं। हमें अपना विश्वास बढ़ाना चाहिए और रखना चाहिए और बचाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ विश्वास ही हम लोगों को हमारे दुख और हमारे डर से आजादी दिला सकता है। ये मेरा पूर्ण विश्वास ही नहीं, मेरी अनुभूतियां ही हैं। अब मैं ये 10 रुपए का जो प्रसंग है, दक्षिणा वाली घटना है, इसे और आगे बढ़ाती हूँ। मैंने उस दिन के बाद में, मैं जब तक मेरे पास में वो 10-10 रुपए के नोट बचे थे, मैं रोज उन 10 रुपए के नोट को ही उस थाली में डालती और दक्षिणा रूप में बस ठाकुर जी को 10 रुपए भेजा करती, ना उससे अधिक और ना उससे ज्यादा। जब मैंने अपने मित्र को ये बात बताई कि जो आप मुझे 10 रुपए की गड्डी देके गए थे, वो किस तरीके से बिहारी जी ने मांगी और मैं वो बाहर बैठने वाले जो बाई होती हैं उन लोगों को नहीं दिया, ये 10 रुपए तो बिहारी जी मांग रहे हैं। तो वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, ये तो आपने बहुत अच्छा हमें बताया और आगे से भी जैसे जब भी ये 10 रुपए खत्म हो जाएंगे, हम ही आपको 10 रुपए भेजेंगे, आप हमारे ही 10 रुपए बिहारी जी को भेजा करिए। हमने कहा ठीक है। अब क्या हुआ कि ये बात जो थी हमें बड़ी रोचक लगी और हम ये कुछ दिनों के लिए हम सब लोगों को बताते कि कैसे बिहारी जी ने मुझसे ये 10 रुपए दक्षिणा लेना शुरू किया है अपने थाली में डलवा करके। तो एक दिन मेरे पास मुझे मिलने के लिए एक युवा जोड़ी आए, सिद्धार्थ और विष्णुप्रिया, जो कि जम्मू में निवास करते थे और मेरे पारिवारिक संबंध थे उनके परिवार के साथ में। तो मैंने उनको भी बताया ये 10 रुपए की बातें। तो उन्होंने मुझे कहा, सिद्धार्थ ने मुझे बताया कि न जाने क्यों उसे एक शौक है। और उसे क्या शौक है? वो 10 रुपए की नई गड्डियों को इकट्ठा करता है। तो उसने मुझे कहा, अगर मैं आपको 10 रुपए की एक गड्डी नई नोटों वालों भेजूं तो क्या आप उसे बिहारी जी को ऑफर करेंगे अपनी थाली में? तो हमने कहा, देखो तुम भेज देना, बाकी बिहारी जी की मर्जी। अगर उन्हें तुम्हारे 10 रुपए चाहिए होंगे तो वो हमें बता देंगे। तो इस तरीके से ये 10 रुपए की जो गड्डी थी नई मेरे पास में आई। और मुझे भी ऐसा लगता था कि वो जो पहले वाले 10 रुपए थे वो कभी कभी थोड़े गंदे नोट आया करते थे। तो मुझे लगता था कि ये भोग की थाली में इतना स्वच्छ और इतना शुद्ध अमनिया बना के मैं लेकर के जाती हूँ, ये नोट जो है वो गंदे हैं और उससे जो भोग की जो थाली है वो अपवित्र हो जाती है। इसलिए मैं कतराती थी कि ये गंदे नोट ना हो, मुझे साफ सुथरे बिल्कुल नए, किसी के छुए बगैर मुझे वो नोट मिल जाएं। तो कुछ समय इस तरीके से सिद्धार्थ और विष्णुप्रिया के द्वारा दिए हुए मुझे 10 रुपए के नोट वो चलते रहे। फिर क्या हुआ कि वो भी समाप्त हो गए। अब एक दिन मेरे पास में बिल्कुल 10 रुपए के नोट थे नहीं। सैटरडे शनिवार का दिन था। हमने देखा कि कल भर के लिए तो हमारे पास है, पर परसों हम क्या करेंगे? कोई किसी ने तो भेजे नहीं, ना उन्होंने जिनके ओरिजिनल आए थे ना किसी और ने। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम खुद
सोमवार को बैंक खुलते ही हम जाकर के 10 रुपए की गड्डी नए लेंगे और उससे ही हम बिहारी जी को दक्षिणा देंगे। एतवार का दिन था, दोपहरी के समय हमारे घर की घंटी बजी और हमने देखा कि जो हमारे दुबई वाले मित्र थे उनका ड्राइवर हमारे सामने खड़ा हुआ था और उन्होंने कहा कि हमारे साहब ने आपके लिए एक पैकेट भिजवाया है, वो शायद आज आपको नहीं मिल पाएंगे, वो बहुत जल्दी में है। हमने कहा ठीक है भाई, और वो कहाँ है? तो वो बिहारी जी के पास दर्शन करने गए हैं। हमने कहा ठीक है। अब वो दे करके चला गया। तो चला गया, जैसे ही मैंने उस लिफाफे को खोला तो उसमें से क्या निकला? एक नए नोटों के 10 रुपए के नए नोटों की गड्डी। अब उसे देख करके मुझे बहुत जोरों की हंसी भी आई और मुझे बहुत खुशी भी हुई कि देखो, बिहारी जी को पता था कि अब इसे टेंशन हो रही है, अगले दिन सुबह ये भोग बनाएगी मेरा कि ये बैंक जाएगी, 10 रुपए ढूंढेगी और थाली में डालेगी, तो उससे पहले मैं ही सब प्रबंध कर डालूं। इस तरीके से मुझे कभी भी बैंक में या इधर उधर कुछ भी मुझे परिश्रम करने की जरूरत नहीं होती है। कोई ये 10 रुपए की गड्डी खत्म होने से पहले कहीं ना कहीं अब नए नोटों की गड्डी मेरे पास आ जाती है। इस तरीके से ये 10 रुपए की दक्षिणा का जो प्रसंग है यहीं पे ही समाप्त होता है। एक और नहीं, इसको समाप्त करने से पहले एक और बहुत रोचक बात है, वो भी फूल बंगलों के समय का ही है। एक दिन क्या हुआ कि मैं 10 रुपए जो थे मैं कुछ इकट्ठे करके उनको अपने पर्स में रख लिया करती थी और बाकी का मेरे घर पे रहता था। एक दिन क्या हुआ कि जब मैंने अपना थाली में डालने के लिए अपना पर्स खोला 10 रुपए ढूंढने के लिए, तो मुझे ये ध्यान आया कि अरे आज मैंने 10 रुपए तो डाले ही नहीं। तो उसमें एक 20 रुपए के नया नोट रखा था, तो मैंने वो 20 रुपए का नोट निकाला और मैंने डाल दिया। मैंने अपने मन में सोचा 10 रुपए हो या 20 रुपए हो, दक्षिणा तो डालनी ही चाहिए, चलो दक्षिणा बिना मैं कैसे भोग की थाल भेजूंगी। थाली अंदर चली गई। मैं बिहारी जी के सामने में फूल बंगले चल रहे थे, जगमोहन में बिहारी जी विराजमान थे। मैं उनके बिल्कुल सामने जाकर के मजे में खड़े होकर के उनके दर्शन कर रही थी और खूब लाड लड़ा रही थी। तभी क्या हुआ कि उनके पास में थोड़ी सी दूरी में एक कूलर रखा हुआ था और एक 10 रुपए का नया नोट उड़ करके उनके चरणों के पास से, उनकी सिंहासन से उड़ करके और मेरे पास आकर के मेरी साड़ी में यहाँ आकर के चिपक गया। अब मैंने देखा कि बिहारी जी के पास से ये 10 रुपए का नोट, वो भी नया नोट। अब इस बिहारी जी को चढ़े हुए पैसों पर मेरा तो कोई अधिकार है नहीं, तो मैंने जल्दी से उठाया कि चलो मैं वापस मंदिर सेवायत के उधर में दे दूं कि भैया ये बिहारी जी के पास से उड़ करके मेरे पास आया। और कुछ सेवायत मेरी तरफ देख भी रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और कि ये उठा के देती हैं कि नहीं देती हैं। हमने उठाया अपने पास से और हम जैसे ही अपने हाथ से बिहारी जी के पास देने लगे, वैसे ही मुझको ऐसा लगा कि बिहारी जी मुझसे कह रहे हैं ये तो तुम्हारे पास है, तुम्हारे लिए है, इसे तुम लौटाओ मत। तुमने आज 20 रुपए का नोट चढ़ाया था तो ये रहे तुम्हारे 10 रुपए छुट्टे। अब मैंने वो 10 रुपए अपने पास रख लिए क्योंकि बिहारी जी लेने से ही वापस मना कर रहे थे। अब मन ही मन मुझे बहुत खुशी भी हुई और हंसी भी आने लगी कि वाह बिहारी जी, तुम तो अपने हिसाब के बड़े पक्के हो, ना तुम 1 रुपया ज्यादा लेते हो और ना ही तुम 1 रुपया कम लेते हो। हमने 20 रुपया चढ़ाया तुम्हें तो तुमने हमें 10 रुपए वापस कर दिए। तो इस तरीके से बिहारी जी ने मुझे कई बार ये जताया कि बस केवल और केवल 10 रुपए, ज्यादा दोगी तो वापस भेज दूंगा। जय बिहारी जी की। बहुत ही मजेदार है हमारे प्यारे। अब हम आपको अध्याय 7 के बारे में बताना चाहेंगे। बिहारी जी के द्वारा प्रोत्साहन, भोग की कहानी। ये भोग की तो कई कहानियां हैं, पर इस ग्रंथ में हमने 2 भाग में लिखा है। एक भाग तो पहला भाग ये है कि शुरुआती दिनों में जब मैंने, ये भी बहुत रोचक
और बहुत मिस्टिकल है। शुरुआती के दिनों में जब मैंने भोग पकाना शुरू ही किया था, तब मैं थोड़ा तिरछी नजर से जब देखती थी तो मैं ये देखती थी कि मैंने जैसे पहले दिन ही आप लोग को बताया था कि मैं बहुत कमजोर थी और सीधा खड़ी भी नहीं हो सकती थी, चल भी नहीं सकती थी। तो मैं कभी इधर गिरती थी तो कभी उधर गिरती थी, कभी पकड़ करके खड़ी होती थी और कभी बेटी को पकड़ करके चलती थी। तो जब बेटी चली गई तो फिर मैं किचन में तो मुझे अकेले ही का काम करना होता था। तो मैं एक दिन तो मुझे ऐसा कभी कभी लगता था कि मैं किसके लिए बना रही हूँ, और न जाने बिहारी जी पाते भी हैं कि नहीं पाते हैं। अब ऐसा होता है ना, हर माता को पता है कि भाई जब वो घर पे प्रसाद बनाती हैं, भोग अमनिया बनाती हैं, तो उनको उनके दिल में एक उत्साह होता है कि मैं ये बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बना रही हूँ, मेरा पुत्र पाएगा या मेरी पुत्री पाएगी या मेरे पति पाएंगे, या अगर कोई पुरुष हैं वो कुकिंग करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारे घर में जो लोग हैं वो पाएंगे। तो इस तरीके से अब मेरे घर में तो कोई भी नहीं था, तो मुझे ये पता नहीं चलता था कि भाई ये कौन खाएगा जिनके लिए मैं बना रही हूँ। तो मेरा थोड़ा कभी कभी हृदय का उत्साह थोड़ा सा कम हो जाता था। एक दिन जब मैं कुकिंग कर रही थी अपने स्लैब किचन में, तो मैंने क्या देखा कि मैं तिरछी आंखों से, मुझको ऐसे लगता था कि जैसे मेरे बगल में, किचन स्लैब में, गैस के बगल में कोई छोटा सा बालक बैठा हुआ है और अपने वो पाँव से यूं 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 इस तरीके से अपने पाँव को झुला रहा है। जैसे बालक होते हैं ना, छोटे बालक अपने पाँव से खेलते रहते हैं बैठ बैठ करके, उसी तरीके से वो बैठ करके खेल रहा है। और जब मैं अपना सिर यूं घुमा करके देखूं तो मुझे कोई नजर ना आए, मैं फिर अपना पकाने के लिए लग जाती थी। फिर मैं यूं करके देखूं, फिर मुझे पता चले, फिर मुझे लगे कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो इस तरीके से मुझे बिहारी जी जो हैं कई बार मुझे इस तरीके की अनुभूति देते रहे। और शुरू के समय तो बहुत बार, सिर्फ एक बार नहीं, न जाने कितने बार मुझे ऐसा महसूस होता कि मैं अकेली नहीं हूँ। बिहारी जी मुझसे कह रहे हैं, अरे तुम पकाती चलो, तुम मेरे लिए पका रही हो, मैं खाने के लिए बैठा हूँ, मुझे भूख लग रही है, अब बनाती चलो, इधर उधर तुम देखो मत, ये मत सोचो कि मैं किसके लिए बना रही हूँ, कब बनाऊंगी, कौन खाएगा। तो इस तरीके से बिहारी जी मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए भी साक्षात मेरे पास आकर के मेरा उत्साहवर्धन करते रहते थे। ऐसे करुणामयी, कृपा के सागर, दयालु, प्रेम से भरे हुए बाके बिहारी लाल को मैं शत शत प्रणाम करती हूँ। अध्याय 8, सेब का मुरब्बा। ये भी एक ऐसी लीला है उन दिनों की जो कभी मुझे भी लगता है कि ये सच था, ये सचमुच में ऐसा हुआ था, पर ये ऐसा हुआ था। और आज भी जब मुझे इसकी स्मृति आती है, जब मैं आप लोगों को ये लीला का श्रवण करा रही हूँ या मैं खुद इन लीलाओं को पढ़ती हूँ, तो मैं रोमांचित हो जाती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े से हो जाते हैं। ये उस दिन की बात है जब मैं सेब का मुरब्बा, जिसको अंग्रेजी में एप्पल स्टू बोलते हैं, उसे मैं बना रही थी। सेब लेती थी, उसे छिल करके, उसे काट करके और फिर चीनी की चाशनी बना के उसमें थोड़ा सा केसर डाल करके और उसे नरम होने तक उसे मैं उबालती थी और फिर उसमें थोड़ी सी लौंग और इलायची का पाउडर डालती थी। तो ये जो था, ये मुझको ऐसा लगता था कि बिहारी जी इसे बहुत पसंद करते हैं। तो ये एप्पल स्टू जो है, ये मैं बिहारी जी के लिए बना रही थी बैठ करके, खड़ी हो करके। और दूसरी साइड में मैं काजू जो है उसे फ्राई कर रही थी, क्योंकि कभी तो मैं कच्चा मेवा ले जाया करती थी और कभी मैं काजू को तल करके उसे मैं उनके लिए बनाया करती थी, टिफिन में उनके लिए ले जाया करती थी। तो उस दिन एक तरफ गैस में काजू फ्राई कर रही थी, दूसरी तरफ में ये मेरा एप्पल स्टू, सेब का मुरब्बा जो है, ये बन रहा था।
ये सामान्य बात थी कि मैं अक्सर दोनों गैस में एक साथ व्यंजन तैयार करती हूँ, कोई नई बात नहीं थी। अचानक क्या हुआ, मैंने देखा कि सेब का मुरब्बा जो है उसमें उसका जो पतीला था, जो उसका भगोना था, उसमें से जैसे कि आग की लिपटें निकलने लगी और मेरे देखते देखते सेब का मुरब्बा काला हो गया, बिल्कुल कोयले के समान। अब समय हो गया था, करीब 11 बजने वाले थे और मैं 11 बजे अपने घर से निकला करती थी, नहीं तो मुझे बहुत देर हो जाती थी। मैं घबरा सी गई। पहले तो मुझे लगा कि हे भगवान, ये क्या हो गया, इसमें आग कैसे लग गई। मैंने काजू निकाले, उसकी वो वाली जो गैस थी उसको मैंने बंद किया। उसके बाद फिर मैं ये सोचने लगी कि अरे अब मैं 5वां व्यंजन क्या बनाऊं, अब ये मेरा सेब का मुरब्बा तो जल गया। तो मैंने सोचा चलो मैं जल्दी से एक और सेब छिलती हूँ और जल्दी से उसको दोबारा बनाने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने हड़बड़ा करके अपना फ्रिज खोला। जैसे ही मैंने अपना फ्रिज खोला तो मैं क्या देखती हूँ कि उस फ्रिज में जो सब्जियों की जो रैक होता है उसके ऊपर में जो एक और जो होता है जिसके ऊपर में खांच लगा हुआ होता है, एक और जो खाना होता है, उसमें बीच में एक काला सा चेहरा, और वो काला सा चेहरा अपने नाक को यूं यूं सिकोड़ करके और मुझसे कह रहा है। मैं तो बिल्कुल घबरा ही गई। मैंने कहा, और मेरे हाथ जो ऐसे जा रहे थे वो वहीं पे वहीं फ्रीज कर गए। मुझे ये आभास हुआ कि अरे ये तो बिहारी जी हैं और ये बिहारी जी मुझसे नाक यूं निचोड़ ऐसे करके ट्विंकल करके और मुझसे यूं 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 कह रहे हैं, नहीं मैं आज एप्पल स्टू नहीं खाऊंगा दोबारा, मुझे फिर से सेब का मुरब्बा आज नहीं खाना है। अब मैं तो बिल्कुल भुचक्की रह गई कि अच्छा तो आज तुम्हें सेब का मुरब्बा नहीं खाना है, अब मैं 5वीं चीज कुछ लेके जाऊं तो मैं क्या लेके जाऊं। फिर मुझे ध्यान आया कि थोड़ी सी बिल्कुल ताजी जमी हुई दही रखी थी और मैंने कहा ठीक है मैं अभी जल्दी से खीरे का रायता बना देती हूँ। फिर मैंने झटझट खीरा छिला, खीरे को मैंने घिसा और फिर दही को फेंट करके मसाले डाल करके मैंने खीरे का रायता बनाया। इस तरीके से और जब मैं पैक भी कर रही थी तो मैं अपने दिमाग में सोच रही थी कि अच्छा तो बिहारी जी अब मुझे ये भी बताने शुरू हो जाएंगे कि भाई वो क्या खाएंगे और वो क्या नहीं खाएंगे। अगर उन्हें सेब का मुरब्बा नहीं खाना था तो वो मुझे पहले बता देते। ये मेरे भगोने में आग लगा करके और मुझे डराने की क्या जरूरत थी। उन्हें अगर खीरे का रायता ही आज पाना था तो मुझे पहले ही बता देते, मैं वो ही बना देती। मैं चलती चलती फिर मैंने अपना बैग पैक किया और मैं मंदिर पहुंची। मंदिर पहुंचने के बाद में फिर जब हो गया और मैं लगा करके सब कुछ अपना सेवा समाप्त करके संपन्न करके जब मैं घर आई तो मैं अपने मन ही मन सोचती रही कि ये जो आज मैंने फ्रिज के अंदर में दर्शन किए हैं ठाकुर जी के, ये सच थे या मेरा दिमाग में कोई भ्रम था। परंतु नहीं, वो सच ही था। अब ऐसी बात है ना कि हम लोग सबने सुन रखा है ग्रंथों में, प्रवचनों में, संतों से, गुरुजनों से कि भगवान जो है वो सब जगह पर है। प्रहलाद के लिए भगवान जो है नरसिंह रूप में खंबे से प्रकट हो गए थे, नरसिंह रूप में। तो फिर हमने ये सोचा ठीक है तुम तो सब जगह पर हो तो हमारे फ्रिज के अंदर भी आ सकते हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि लोगों ने मंदिर में तो बहुत सब लोग दर्शन करते हैं और अपने हृदय कमल में भी सब दर्शन करते ही हैं, योगी जन करते हैं, भक्त जन करते हैं। पर अगर आप में से कोई और है मेरे समान जो ये कहे कि उन्होंने फ्रिज के अंदर भगवान के दर्शन किए हैं तो मुझे मैसेज करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं डेफिनेटली ये जानना चाहूंगी कि क्या आपको भी भगवान ने फ्रिज के अंदर दर्शन दिया है। मुझे तो दिया है भाई। जय बिहारी जी की। ऐसे भगवान जो कहीं पे भी दर्शन दे दे उनकी जय हो, जय हो, जय हो। अब हम
आज का अंतिम अध्याय सुनेंगे। ये भी हम मेरी और बिहारी जी की के रिश्ते की बहुत ही दिलचस्प कहानी है, जिसके बारे में कहने से पहले ही मुझे मुस्कुराहट मुझे आ रही है, मुझे बहुत हंसी आ रही है कि किस तरीके से मेरा बिहारी जी के साथ में संबंध है और वो किस तरीके की करतब मेरे साथ में करते हैं। बिहारी जी को फलाहार चाहिए था और मुझको अन्न चाहिए था। वैष्णव जन ज्यादातर एकादशी का हमेशा व्रत रखते हैं। मैं भी रखती हूँ, आप में से भी बहुत लोग रखते होंगे और एकादशी का व्रत रखना भी चाहिए, क्योंकि वो तिथि वैष्णवों के लिए तो बहुत ही प्रिय है और विष्णु भक्तों के लिए, कृष्ण भक्तों के लिए वो बहुत ही उत्तम तिथि है अपने भजन को बढ़ाने की और ठाकुर जी की कृपा को पाने की। तो वैसे बिहारी जी के मंदिर में, उनके संप्रदाय में एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं यहाँ पर। अब उसके पीछे क्या राज है ये मुझको नहीं पता, पर मैं रखती हूँ। तो मैं सिर्फ एकादशी के दिन बिहारी जी को भी फलाहार ही का अमन्या करके उन्हें पवाने के लिए लेकर के जाती हूँ। उस दिन एकादशी नहीं थी। मैं जब उनके लिए भोग बनाने लगी तो मुझे ऐसा लगा जैसे बिहारी जी कह रहे हैं, आज मुझको अन्न का प्रसाद नहीं चाहिए, मैं आज अन्न नहीं आरोगूंगा, मैं पराठा नहीं खाऊंगा, मुझे ये सब्जी नहीं खानी है, मेरे लिए आज कुछ मजेदार चीजें बनाओ और आज मैं फल खाऊंगा, तुम फलों की चीजें बनाओ। तो फलाहार के हिसाब से मैंने कुछ आलू की चीजें, आलू के व्यंजन बना दिए और भिन्न भिन्न तरीके के फल रखे थे, उनको मैंने काट के अमानिया कर दिया और मैं लेकर के चली गई। जब रात भोग आरती आने वाली थी और भोग लग गया, प्रसाद आ गया, मैंने अपने थाली को पैक कर दिया सब कुछ, तो मुझे सडनली बहुत जोरों से भूख लगने लगी। और भूख के साथ साथ ऐसा अक्सर होता है सबको, जब भूख लगती है तो भूख के साथ साथ में गुस्सा भी चढ़ता है, मुझे भी चढ़ने लगा। अब मुझे ये पता था कि मैंने तो अपने घर पे अन्न तो बनाया ही नहीं, न रोटी बनाई न सब्जी बनाई, कि बिहारी जी के चक्कर में केवल फलाहार, कुछ फल काटे और अमन्या करके मैं इनके पास आ गई दौड़ दौड़ करके। अब मैंने बिहारी जी को कहा कि जब भोग लग रहा था तो तुम्हारी तो इतने बड़े भर भर के थाल तुम्हारे पास गए, तुमने तो खूब बाकियों से खूब अपना कड़ी चावल और खीर और अदरौटा और दूध भात और पापड़ और अचार और मिठाई सब कुछ तुमने खूब आरोगा। सुबह से लेकर के और 12:30 बजे तक तुम्हारे पास में खूब भक्त आ रहे, खूब तुम मिठाई खा रहे हो और खूब मस्त हो, और मेरे लिए क्या बोले, इतनी सी तुम ये फल लेकर के आओ। और मैं तो केवल जो बिहारी जी का जो प्रसाद में लगा के लेके जाती थी, बस वही मेरा लंच हुआ करता था घर आकर के, मेरा दोपहर का भोजन। अब मुझे लगा क्या मैं इतना सा भोजन पाऊंगी क्या, इसमें मेरा दिन निकल जाएगा, फिर मैं यहाँ से सेवा करके जाऊंगी, फिर मुझे और खाना पकाना पड़ेगा। तुमने क्यों मांगा आज मुझसे इस तरीके से फलाहार, मुझे तो अन्न खाना है, अब तुम ही मुझे खिलाओ अन्न। मैं किसी भी सेवायत से ज्यादातर ये कह सकती हूँ कि मैं किसी से भी प्रसाद या कुछ मांगती नहीं हूँ। अगर किसी सेवायत के हृदय में या किसी भक्त के हृदय में अपने आप ठाकुर जी प्रेरणा करते तो कभी वो मुझे कड़ी चावल या दूध भात या कुछ सब्जी और पराठा ऐसा या बाल भोग कुछ दे देते, तो उसे मैं बड़े प्रेम से और शौक से उसे मैं पा लेती हूँ। तो अब मेरा नियम तो ये था कि मैं तो मांग सकती नहीं थी। अब भूख मुझे बड़े जोरों से लग रही थी और गुस्सा भी बिहारी जी के ऊपर बहुत जोरों से आ रहा था। तो मैंने अपने मन में बड़बड़ाती हुई मैं गई राज भोग आरती करने के लिए। राज भोग आरती करते समय भी मैं उनकी तरफ घूरते हुए मैंने आरती करी। कोई उनकी प्रशंसा नहीं, कोई बहुत कुछ नहीं, बस ठीक है तुम्हारी आरती हो रही है, तुम तो चक पेट भर के बैठे हो और मुझे खिलाओगे अभी तक सेवा करने के बाद थोड़े से फल, और नहीं तो मैं घर जाऊं और घर जाके दोबारा खाना बनाऊं।
मैं ऐसे सोचती सोचती मैंने आरती की, और आरती करने के बाद जो पीछे में गिरिराज जी हैं उनको मैं प्रणाम करके, परिक्रमा करके, और उसके बाद मैं ऊपर चढ़ के, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के चंदन कोठरी के बाहर जाकर के सेवा का इंतजार करती थी। तो जैसे ही मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने के पास में पहुंची, वैसे ही मुझे छोटू गोस्वामी जी, जिन्हें हम छोटू भैया कहते हैं, वो मुझे मिले। उन्होंने मुझसे कहा, अरे आंटी, आप हमारी भागवत सप्ताह चल रही है, आप इतना हमारी भागवत सुनने नहीं आई? आज संपन्न हुआ है और आज का प्रसाद आपको हमारे साथ ही पाना है, और आप अगर नहीं आएंगी तो मैं आपसे बहुत नाराज हो जाऊंगा। मैं तो अपनी जगह पे ठिठक गई। मैंने कहा, अच्छा, तो मुझे न्योता मिल गया? और मेरी मुस्कुराहट आ गई। मैंने कहा, ठीक है, अब तो मुझे घर जाकर के खाना नहीं पकाना पड़ेगा। मेरे पास बिहारी जी ने अपने आप को बचाने के लिए छोटू गोस्वामी को प्रेरणा देके मुझे न्योता दिलवा दिया। फिर मैं मुस्कुराते मुस्कुराते खुशी खुशी में सेवा करने को बैठ गई। सेवा करके जैसे ही हम उठने लगे तो बिंदु गोस्वामी जी, एक वरिष्ठ गोस्वामी जी हैं, वो सेवा में थे। वो नीचे जाने लगे थे, न जाने उन्हें क्या प्रेरणा हुई, वो वापस लौट करके आए और उनके हाथ में एक दूध भात का दोना था। उन्होंने वो लिया और वो उन्होंने मुझको दिया और उन्होंने कहा, आज आप ये प्रसाद पा लीजिए। जब उन्होंने मुझे वो दूध भात का दोना दिया तो मैं सचमुच में, मेरे आंखों से आंसू आ गए। मुझे ऐसा लगा कि मैं यूं ही बेचारे अपने प्यारे बांके बिहारी को गुस्सा कर रही थी इतने घंटों से। उन्होंने वो पूरा प्रबंध कर रखा था। वो मुझे आज सिर्फ फल खिला करके नहीं, मुझे भूखा रखना चाह रहे थे। उन्होंने मुझे भागवत का प्रसाद पवा करके उसका भी न्योता दिलवा दिया और अपने पास से दूध भात भी सेवायत के हाथों दिलवा दिया। इस तरीके से मुझे ग्लानि भी हुई और मुझे बहुत रोना भी आ रहा था कि मैं कैसे बिहारी जी के ऊपर मैं गुस्सा हो जाती हूँ। पर ऐसा ही है हमारा प्रेम का रिश्ता। अब मैं क्या करूँ, ले दे करके वही तो है। उनकी प्रशंसा भी करती हूँ, प्रेम भी करती हूँ और लड़ाई भी उन्हीं के साथ में करती हूँ। और वो भी कम नहीं है, वो भी उसी भाव में मेरे साथ में रेसिप्रोकेशन करते हैं और उसी भाव को खुश करते हैं। उस दिन मैं इतना खाई कि मुझे रात को भी भोजन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा पेट इतना भरा हुआ था। वो दिन है और आज का दिन है। मुझे कभी भी मंदिर में जाकर के, कभी भी मैं बिहारी जी को ये नहीं कहती कि मेरा पेट कैसे भरेगा, मुझे भूख लगी है, तुम मेरी व्यवस्था करो, क्योंकि मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे ये पूरा भरोसा है कि आप सब भी, जो भी ये लीला श्रवण कर रहे हैं, आप सबको भी ऐसी कोई ना कोई अपनी लीला, अपने साथ घटी हुई लीला जरूर याद आ रही होगी, जब बिहारी जी ने आप लोगों की भी बातों को इस तरीके से पूरा किया हो। मैं ये कह सकती हूँ कि वृंदावन में रहने वाला कोई भी हो, उसे राधा रानी और बिहारी जी भूखे नहीं रहने देती। इसलिए हमने तो ये सबक लिया कि अपने भूख की ज्यादा चिंता करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। जय बिहारी जी की। आज हम यहीं पर अपना सेशन, आज का जो हमारा श्रवण का जो संघ है, इसे हम यही विराम देते हैं। आप सबको जय जय श्री राधे। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना टाइम निकाल करके हमारे साथ हमें ये मौका देते हैं कि मैं दोबारा उन सब लीलाओं को याद करूं और आप सबके साथ में फिर से उन दिनों को, उन पलों को जीऊं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका ठाकुर जी भला करें, सबके घरों में खुशियां रहें, सब स्वस्थ रहें। इसी प्रार्थना के साथ में हम आज यहीं विराम करते हैं। कल हम सब फिर मुलाकात करेंगे 4 बजे से और 5 बजे तक संध्या। जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय।